अच्छा पहले ये बताओ, आप लोग को भक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए, कि हम बेकार में बड़बड़ करें तो फायदा क्या है? अब भैया पूछना पड़ता है ना कैंडिडेट से कि तुम्हें मांग क्या है तुम्हारी, तो जैसी मांग होगी फिर सप्लाई भी वैसी करेंगे। पर देखो हम तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं, मांग तुम कुछ भी कर लो, सप्लाई हम यही करेंगे, क्योंकि हमें यही ब्रज की धरती ने सिखाया है कि जहां भी जाओ दुनिया में, चाहे तुमसे कोई कितना भी लोभ लालच की बातें करे कि भाई कथा सुनने आए, कथा में ये बोल देना, कथा सुनोगे तो तुम्हारा धंधा जो लॉस में चल रहा था वो एकदम डबल हो जाएगा, तो आधी भीड़ तो ऐसी बढ़ जाएगी कथा में ये बात सुन के ही, अच्छा ऐसी बात है, अब तो हम सातों दिन सुनेंगे। पर हम ये कह रहे हैं धंधा प्रॉफिट में जाए न जाए ये गारंटी नहीं। अरे प्रॉफिट छोड़ो, हो सकता है कथा में आओ जितना चल रहा है वो भी बंद हो जाए। क्यों बंद हो जाए? बोले ठाकुर जी ये जो है ना, ये टेढ़ी टांग वाला है, बड़ा टेढ़ा है, ये कब पकड़ ले सब बंद करवा देगा। एक हमारे आज एक वैष्णव आए कोई हैदराबाद से, बहुत आयु वाले हैं, तो वो बता रहे कि अच्छा खासा बिजनेस, बच्चे भी सब डॉक्टर्स हैं, लेकिन अब समय ऐसा आया, अब मन नहीं करता, सब बंद कर दिया, अब कुछ नहीं करते, अब बस इस्कॉन जाते हैं, वहाँ क्लास देते हैं, प्रीचिंग देते हैं और भजन करते हैं। तो ये जब छुड़ाने पे आए ना तो चलते चलते को बंद करवा दे, ऐसा है भाई। कोई बुरा नहीं मानिएगा, पर हम सच बात है, भागवत जी पे बैठे तो सच ही बोलेंगे। और देवता देते हैं पर कन्हैया देता नहीं है, ये उल्टा छीन लेता। चोर है ना, चोराग्रगण्यम, चोरों के सरदार हैं, क्यों छीन लेते हैं? वो कोई दुश्मनी है उन्हें? बोले नहीं। जब आदमी से सब छिन जाता, जब कुछ नहीं बचता, कोई आशा नहीं बचती, कोई उम्मीद नहीं बचती, तो फिर वो किसके पास जाता? आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़, फिर नहीं बचती कोई आशा, फिर उन्हीं की। तो इसलिए भक्ति ही चाहिए, ये बात जो जितना जल्दी समझ जाएगा ना उसके लिए उतना बेहतर। अब बात ये आती है कि भक्ति क्यों जरूरी है? बोले भक्ति नहीं होगी तो हमारा जीवन जो है ना वो पूरे दुखों के भव सागर में हम गोते लगाते रहे। गोस्वामी जी कहते तब लगी कुशल न जीव कछु, सपने हु नहीं विश्राम। ऐसे तो छोड़ दो, सपने में भी विश्राम नहीं मिलेगा। कब? जब लगी भगत न राम कछु, जब लग भगति, जब तक भक्ति नहीं आएगी ना, आंख खुली तो छोड़ो, तुम्हें सपने में भी विश्राम नहीं मिलेगा। सोते सोते भी तड़पोगे, सोते सोते भी बेचैन रहोगे। कुछ लोग नहीं शिकायत करते हैं, बोले हम रात को सोते हैं, बड़े अजीब अजीब सपने आते हैं, बेचैनी बनी रहती, नींद नहीं आती। क्यों नहीं है विश्राम? क्यों? क्योंकि जब लगी भगति न राम कछु, जब तक भगति नहीं है, जब तक भजन नहीं है, तब तक सपने में भी विश्राम। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो क्या क्या सुंदर भाव लिखे, ऐसी ऐसी बात लिखी गोस्वामी जी ने अपनी रामचरितमानस में। कहते तुम समुद्र के किनारे पर खड़े रहोगे फिर भी प्यासे मरोगे अगर तुमने भगवान की शरण न ग्रहण करी तो। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के भी तुमको दरिद्रता सताएगी अगर तुम हरि भजन न करे तो। इसलिए अच्छा, भक्ति महारानी आती कैसे जीवन में, अब ये भी सुन लो थोड़ा सा। भक्ति के दो कर्ण फूल हैं। एक भक्तमाल ग्रंथ आता, नाभाजी ने लिखा है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। उसमें भक्ति का श्रृंगार लिखा है नाभाजी ने, उबटन क्या है, भक्ति का काजल क्या है। उसी में ये प्रसंग है कि भक्ति के दो कर्ण फूल, दो कानों के कुंडल क्या हैं। सुनना सब ध्यान से। भक्ति करना है तो दो चीजें करनी पड़ेगी। दो कर्ण फूल है भक्ति देवी के, एक है हरि सेवा और एक है साधु सेवा। ये दो सेवा हमारे जीवन में भक्ति देवी को स्थान देती है। भक्ति
अंग्रेजी का शब्द है कि भक्ति अचीव नहीं होती है, भक्ति रिसीव होती है। भक्ति पाई नहीं जाती है, भक्ति कृपा से प्राप्त होती है। भक्ति को अचीव नहीं किया जाता, रिसीव किया जाता है। किसी साधु के द्वारा ये भक्ति आपकी झोली में डाली जाएगी, ये भक्ति आपको दी जाएगी, कृपा के फल से दी जाएगी। अब आप किसी साधु के पास जाके क्या मांग रहे हो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप अगर उनसे संसार की वस्तु मांगेंगे तो संसार की वस्तु दे देंगे, पर अगर वो नहीं मांगोगे और भक्ति मांगोगे तो वो साधु कृपा करके केवल आपका कोई संत टकरा जाए, कोई संत आपके ऊपर दृष्टि भर कर ले, तो दृष्टिपात करने से ही आपके हृदय में भक्ति प्रकट हो जाए। कभी कभी ऐसा नहीं होता, आप सबके जीवन में भी कोई दिन ऐसा होता है कि जिस दिन भजन ज्यादा होता है या ज्यादा करने का मन करता है। कोई कोई दिन ऐसा होता है, हर दिन नहीं होता, क्योंकि ये भक्ति भी एक रोलर कोस्टर राइड है। यहाँ भी ऊपर नीचे मन कभी लग रहा है, कभी एकदम हट जाएगा, कभी मन कर रहा है खूब भजन कर ले, कभी तो छूने का भी मन नहीं करेगा। ये भी एक प्रकार का एक राइड है, चलती रहती है, कभी ऊपर और सबकी चलती है। ऐसा नहीं कोई ये सोचे कि भैया जो कोई बड़ा भजनानंदी है तो उसका मन 24 घंटे ही लगा रहेगा, नहीं, उनके जीवन में भी होता है, कभी ज्यादा कभी कम। तो कभी अगर आपको ऐसा लग रहा हो ना कि आज भगवान की थोड़ी भी याद ज्यादा आ रही है, या वृंदावन की याद ज्यादा आ रही है, या नाम ज्यादा हो रहा है, तो समझ लेना कोई ना कोई अनजाने में किसी अच्छे सच्चे वैष्णव का आपको दर्शन हुआ है। आज उसकी कृपा से, दर्शन मात्र से आज आपके मन में थोड़ा भाव ज्यादा जागे। ये एकदम सच बात है। खोजना कि आज कौन कौन मिले, कौन मिलने आया था, अच्छा वो उनसे मिले, उनकी कृपा से आज हमारे मन में भाव ज्यादा आ गए। तो भक्ति कई बार अभ्यास से नहीं, ज्ञानी अभ्यास से बना जा सकता है, पर भक्त अभ्यास से नहीं, भक्त भगवान की कृपा से बना जाता है। भक्त बनने का यही तरीका है। यहाँ बहुत सारे वैष्णव बैठे हैं, आज भी आए, आज एकादशी है, बहुत सारे इस्कॉन के भक्त हमारे लिए प्रसादी भी बना के लाए। लग ही नहीं रहा था कि आज हम व्रत हैं, इतने माल बना के लाए। इस्कॉन में तो वैसे भी हम कई बार, इस्कॉन में कभी कभी कथा हुई है, मायापुर में कथा हुई, तो वहाँ बीच में कभी एकादशी पड़ गई, तो वहाँ हम मायापुर में एक बार कथा करने गए थे, तो वहाँ जो ठाकुर जी का भोग प्रसादी था वो हमारे लिए कृपा से हमें प्राप्त हो जाता था, भेज देते थे। तो एकादशी के दिन प्रसादी भेज दिया उन्होंने। हमने वो थाली खोल के देखी तो उसमें बढ़िया पिज़्ज़ा और कई बढ़िया बढ़िया मन। हमने कहा हमारी एकादशी है, बोले एकादशी का ही है। अब प्रसाद था तो अब क्या बोल सकते, तो हमने पाया। तो यहाँ भी बहुत इस्कॉन के भक्त आ रहे कथा सुने, तो माथे पर देखो तिलक लगा होता है, गले में कंठी होती है। ये कितनी बड़ी पहचान है एक भक्त के होने की, कितनी बड़ी पहचान है। अच्छा, जो लोग कंठी माला पहनते हैं ना, जो तिलक लगाते हैं, उनका जीना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग उनको जीने नहीं देते। अरे जो नहीं लगाता ना, वो लगाने वाले की निंदा जरूर करता है, क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं है लगाने की, उसमें हिम्मत नहीं है लगा के बाजार में घूमने की। इसलिए जो तिलक लगाता उसको क्या बोलेंगे, अरे बड़ा भगत बनता फिरता है। अब वो जो तिलक लगाने वाला, वो ऐसे आके साधु को बोला, महाराज जी हमारा मजाक उड़ा रहे। साधु ने कहा, रे बाबरे ये मजाक नहीं, कृपा है तेरे ऊपर। पूछ क्यों? बोले उसने कहा कि भगत बनता फिरता। रे कितनी बढ़िया बात है, तेरा रिश्ता ठाकुर जी से जोड़ दिया, तुझे भक्त बोल दिया, इससे बड़ी और कृपा क्या होगी? तुम क्यों चिढ़ रहे हो इस बात से? किसी के बोलने से तुम वैसे थोड़ी बन जाते हो। दुनिया में बहुत लोग हैं, आपको न जाने क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या कहेंगे, आपके अपने आप को न जाने क्या क्या इल्जाम लगाएंगे। उनके बोलने से थोड़ी ना वो इल्जाम सिद्ध हो जाता है।
और किसी ने ये बोल दिया कि भगत बनता फिर रहा है, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो, ये तो अवार्ड है आपके लिए। भगत बोल दिया, मैं है भी नहीं फिर भी बोल दिया। इसलिए कभी इस बात से निराश ना होया करिए। एक बोला हम जाते हैं, ये हमको बोलते, ये देखो हरे कृष्णा वाले आ गए। तो हमने कहा इससे खुशी की बात और क्या होगी, तुम्हारी पहचान भगवान के नाम से हो रही है। कोई तुम्हें बोल ले हरे कृष्णा वाले, अरे देखो राधे राधे वाले आए, तो तुमको खुशी से नाच जाना चाहिए कि देखो हमारी पहचान राधे राधे से हो गई, हमारी पहचान ठाकुर जी के नाम से हो गई। ये पहचान सबको नसीब नहीं होती। तो तिलक लगाना, कंठी धारण करना, इस पे कई बार ऐसा होता है कि भाई कई लोग, एक आदमी बोला हम तिलक कंठी और ये हर रोज नहीं लगाते, पर जब कहीं रास्ता में ट्रेवलिंग करते ना तब लगाते। हमने पूछा काय को, बोले कंठी साधु जैसा कपड़ा पहन लेते ना, तो जो टीटी होता है टिकट के पैसा नहीं मांगता।